हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करते हैं आपका हमारे यूट्यूब चैनल एएसएससी एजुकेशन पर। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 से फ्रीडल क्रॉफ्ट अभिक्रिया। ठीक है, तो फ्रीडल क्रॉफ्ट अभिक्रिया क्या है? निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में बेंजीन की क्रिया एल्किल हैलाइड से कराने पर। ठीक है, तो एल्किल हैलाइड को हम समझ चुके हैं। एल्किल मतलब कि R और हैलाइड मतलब कि है X। हैलाइड क्या है? FClBrI। ठीक, और एल्किल, ठीक है, एल्किल R और X एल्किल हैलाइड से कराने पर एल्किल बेंजीन प्राप्त होता है। तो क्या होता है? एल्किल और बेंजीन। तो हम बेंजीन को समझ लें, अभी हम बेंजीन को नहीं समझे हैं। ठीक है, तो ये जैसे कि चैप्टर का नाम है हेलो एल्केन। एल्केन समूह हम समझ गए हैं। एल्केन क्या होता है? आर बॉन्ड आर। हेलो, हेलो का मतलब है हेलोजन। हेलोजन कौन? FClBrI। ठीक है, तो हेलो एल्केन और है हेलो एरीन्स। एरीन क्या है? एरीन को ही हम बेंजीन कहते हैं। ठीक है, इसको हम इस तरीके से ऐसी संरचना बनाते हैं। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं रिंग, या फिर इसे हम कहेंगे वैजीन, या तो इसी को कहते हैं एरीन। ठीक, तो इसका जो सूत्र है ये होता है C6H6। यहाँ हर एक कोने पर क्या क्या है? यहाँ पर हैं 6, यानी कि C6 यानी कि 6 कार्बन है, और 6 क्या है? H है, यानी कि हाइड्रोजन है। ठीक है, तो 6 अणु हैं, या फिर 6 जो है यहाँ पर कार्बन, और 6 है क्या? हाइड्रोजन। ठीक है, तो अब होगा ये कि जब भी कभी इसके साथ हमें कोई भी चीज जोड़ना है तो कार्बन तो निकल नहीं रहा, निकलता कौन है? हाइड्रोजन। ठीक है, इसको यही हाइड्रोजन ही क्या करता है? एक इलेक्ट्रॉन त्यागता है। तो जब भी कभी किसी भी चीज को हमें इसके साथ जोड़ना है तो बचता है यहाँ से एक जो है ये बॉन्ड लगा, और हाइड्रोजन जो है एक निकल जाता है, तो केवल बचता है C6H5, और यहाँ बॉन्ड लगकर कोई भी चीज XYZ जुड़ जाती है। जैसे कि हम क्या बता रहे हैं यहाँ पर? एल्किल बेंजीन प्राप्त होता है, एल्किल बेंजीन। ठीक है, यानी कि एल्किल, एल्किल कौन है यहाँ पर? हमने पढ़ा है R। ठीक है, तो बेंजीन के साथ कौन जुड़ जाएगा? एल्किल, जैसे कि हमने जोड़ दिया यहाँ पर एल्किल R। तो ये बन गया आपका एल्किल बेंजीन प्राप्त होता है। तो निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में बेंजीन की क्रिया एल्किल हैलाइड से कराने पर एल्किल बेंजीन प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को फ्रीडल क्रॉफ्ट अभिक्रिया कहते हैं। अभिक्रिया का समीकरण देखें। उपस्थिति है निर्जल AlCl3 की, इसको हम अभी बाद में लिखेंगे। साथ में क्या है? बेंजीन की क्रिया। तो बेंजीन यानी कि होगा C6H6 प्लस, किससे क्रिया कराई जा रही है? बेंजीन की क्रिया एल्किल हैलाइड्स से कराने पर। क्रिया कराना है किससे? एल्किल हैलाइड से। तो एल्किल यानी कि R, एल्किल मतलब कि R और हैलाइड मतलब कि X, और उपस्थिति किसकी है? निर्जल AlCl3। तो ऐसे पढ़ेंगे, निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में बेंजीन की क्रिया एल्किल हैलाइड से कराने पर क्या प्राप्त होता है? एल्किल बेंजीन प्राप्त होता है, यानी कि इस तरह से। तो कैसे प्राप्त होगा? देखिए, यहाँ एक पद ये है, एक पद ये है। बेंजीन यानी कि रिंग C6H6 ये कंप्लीट है, इसके साथ हमको एल्किल हैलाइड जोड़ना है। ठीक है, तो एक पद, दूसरा पद। तो यहाँ पर R तो किसी से बॉन्ड बनाने वाला अभी है नहीं, फिलहाल क्या है यहाँ? X। एक्स यानी कि हेलोजन, हेलोजन कोई सा भी होगा FClBrI। तो हेलोजन को क्या करना होता है? एक इलेक्ट्रॉन लेना है। यहाँ से देने वाला कौन है? इसके साथ जब हम किसी चीज को जोड़ेंगे तो एक H क्या होगा? निकलेगा, तभी कोई भी चीज दूसरी चीज यहाँ जुड़ सकेगी। तो एक H यहाँ से निकल जाएगा, और यहाँ से क्या निकल जाएगा? X, यानी कि यहाँ से निकल जाएगा H, और यहाँ से निकलेगा X, तो क्या हो जाएगा? HX। ठीक, तो यहाँ से निकला एक H, तो कितने H बचे यहाँ? 5, यानी कि यहाँ बच गया C6H5। यहाँ का एक H X के साथ निकल के बाहर चला गया, और यहाँ पे केवल कौन बच गया? R। तो ये R इसके साथ ऐसे जुड़ जाएगा, और ये पद बदला है तो प्लस लगा लिया हमने। ठीक है, अब देखें, बैलेंस के लिए कुछ खास और है नहीं, सब कुछ बैलेंस्ड है। ठीक है, तो निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में बेंजीन की क्रिया एल्किल हैलाइड से कराने पर क्या बनता है? एल्किल बेंजीन बनता है। ठीक है, तो एल्किल बेंजीन प्राप्त होता है। तो ये एल्किल और ये हो गया बेंजीन, एल्किल बेंजीन प्राप्त होता है। ओके, इसके बाद हम लिखेंगे इसका उदाहरण। उदाहरण में हम देख लें, एक एल्किल की जगह पे किसी को रखना है और हैलाइड की जगह पर किसी को रखना है। तो हम एल्किल में CH3 है, C2H5 है, ऐसे कुछ भी ले सकते हैं। तो जैसे हम C2H5 ले लेते हैं, तो क्या होगा? बेंजीन की क्रिया C6H6, यहाँ हो जाएगा C2H5। ठीक है, और हैलाइड की जगह पे हम ले लें, माना कि चलो Cl ही ले लेते हैं, यहाँ बचा
निर्जल AlCl3। तो निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में बेंजीन की क्रिया किससे कराई जा रही है? देखिए C2H5 एथिल क्लोराइड, एथिल क्लोराइड से कराने पर क्या प्राप्त होगा? जैसे देखें यहाँ से बेंजीन के साथ इनको हमें जोड़ना है तो Cl को एक इलेक्ट्रॉन लेना है और इसको इधर से देने वाला कौन है? H, H ही देगा। तो H यानी कि H हाइड्रोजन के साथ में जो है Cl यहाँ से निकल जाएगा, तो यहाँ निकल जाएगा HCl। ओके, और यहाँ से क्या बचेगा? C6H5, यहाँ से एक H तो निकल गया Cl के साथ, तो बचा H5 और यहाँ बचा है C2H5। C2H5 ये प्लस है यहाँ पर, ठीक है। तो क्या बना? निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में बेंजीन की क्रिया, ये हो गया एथिल क्लोराइड से कराने पर ये क्या बन गया आपका? एथिल बेंजीन प्राप्त होता है, ठीक है। एल्किल बेंजीन, तो एल्किल की जगह एथिल बेंजीन प्राप्त होता है। ओके, थैंक यू।